Hello, Bachchu. Let's read the question. In each of the following question, a statement assertion is given followed by the corresponding statement of reason of the statement mark the correct answer. Question में क्या बोला? Question में हमें दो statement दिए, एक reason है और एक assertion है. So उसी के हिसाब से हमें correct answer mark करना है. And here we have A, B, C, D options. Assertion बोल जो क्लोरोप्लास्ट है एक सेल ऑर्गेनेली है, जो क्लोरोप्लास्ट का एक सेल ऑर्गेनेली है. दूसरा बोला है कि एन ऑर्गेनेली इज अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द सेल विच हैज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. बोला कि एक ऑर्गेनेली क्या होता है, डिस्टिंक्ट पार्ट होती है किसका, एक सेल का, जो जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है. सी वी गोना टॉक अबाउट दैट. व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? सो द की कंसेप्ट हियर विल बी क्लोरोप्लास्ट एंड सेल ऑर्गेनेली. क्लोरोप्लास्ट एंड सेल ऑर्गेनेली. सबसे पहले बात करें हम क्लोरोप्लास्ट की, तो वी कैन राइट इट हियर क्लोरोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक टाइप है प्लास्टिड का. सो पहली बात ये डबल मेम्ब्रेन है, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. एंड इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड है. प्लास्टिड के बेसिकली तीन टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें, बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके पास लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट्स होते हैं. वी कैन राइट इट एज दे पोसेस ग्रीन पिगमेंट्स टू ट्रैप द सनलाइट. और फिर क्या हो जाएगा, इसकी हेल्प से क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस होगी. क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती है. सो द असर्शन इज सेइंग क्लोरोप्लास्ट है सेल ऑर्गेनेली. ये बात बिल्कुल सच है कि जो क्लोरोप्लास्ट है एक सेल ऑर्गेनेली है. अब रीजन की बात करें, एन ऑर्गेनेली इज अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द सेल. अगर सेल ऑर्गेनेली की बात करें, सेल ऑर्गेनेली इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द सेल. एक तरह से पार्ट है जो क्या करता है, अपने अपने अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग टाइप के होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. सो वी कैन राइट इट, इनका सबसे पहले डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, साथ में क्या होगा, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा. अगर बात करें एग्जांपल की, सपोज करो सेल ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस है. अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया तो इसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिस्टिंक्ट पार्ट है अलग से सेल का. साथ में इसका फंक्शन क्या है, अगर सेलुलर रेस्पिरेशन का फंक्शन है, रेस्पिरेशन का, साथ में किसका फंक्शन है, एनर्जी सिंथेसिस करने का, एनर्जी रिलीज या सिंथेसिस कह सकते हैं एटीपी की फॉर्म में. सो लाइक व्हाट क्वेश्चन में क्या गया, एन ऑर्गेनेली इज अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द सेल विच हैज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. आप ये देखते हैं गलत है या सही है. सो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है एंड हमारा रीजन भी सही है. और रीजन क्या है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि और सेल ऑर्गेनेली मतलब क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली इसी वजह से है क्योंकि वो एक डिस्टिंक्ट पार्ट है सेल का. यस इट इज ऑल्सो राइट. वो अपने अलग से स्ट्रक्चर और अलग से फंक्शन परफॉर्म, लाइक फंक्शन फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म कर रही है. सो बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी ए. क्लोरोप्लास्ट इसी वजह से सेल ऑर्गेनेली है क्योंकि वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है और एक डिस्टिंक्ट पार्ट है सेल का. सो होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.